एटलांटिस कोंडो रिजोर्ट पटाया हमारे होटल का नाम। और मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि कोंडो रिजोर्ट ऐसी प्रॉपर्टीज़ या ऐसी जगह हैं जिनके मालिकान यहाँ से मॉल प्रॉपर्टी तो ख़रीदी है। ये होटल नहीं है बाकायदा, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्शन नहीं होती, बल्कि यहाँ पे आपने अगर कोई बुक किया और यहाँ पे रहने के लिए आ गए तो आपको इसकी चाबी लेने के लिए कहीं और जाना पड़ता है, या कोई उनका मिडल मैन है जो आप तक ये चाबी पहुँचाता है। तो ये थाईलैंड आके हमें इसका पता चला कि भाई ये कोंडो रिजॉर्ट ऐसी जगह हैं जहाँ होटल की तरह रिसेप्शन नहीं होती और आपको वहाँ लॉबी में आकर इंतज़ार करना पड़ता है। और जब वक्त हो, ये कल हम शुरू में तो बहुत परेशान हुए थे, लेकिन ये अच्छा रहा कि जब हमने थोड़ा वक्त टाइम हो गया, जब हमारे होटल में चेक इन का था, तो खुद ही एक साहब वहाँ पे आ गए और आगे बताया कि भाई हाँ, ये आपका रूम है यहाँ पे। जबकि दिए गए नंबर पर कॉल कर रहे थे तो मुश्किल पेश आ रही थी, ज़ुबान कुछ दूसरी होने की वजह से। तो कोंडो रिजॉर्ट ऐसी जगह है जहाँ रिसेप्शन नहीं होती और चाबी कहीं और मौजूद हो सकती है। तो ये लकी भी हो सकता है आपके लिए कि आपको बहुत ही अच्छा जगह रहने के लिए मिले, और कहीं कुछ परेशानी का बायस भी हो सकता है कि आप आएँ, आपका प्लान सारा हो कि रूम बुक हुआ है और इस वक्त हम अंदर अपना सामान रखते हैं और एंजॉय करते हैं, लेकिन किसी वजह से वो आप वहाँ ना रह पाए। तो ये एटलांटिस कोंडो रिजॉर्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये हमारे होटल का नाम। और अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोंडो रिजॉर्ट एक ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी जगह है जो होटल नहीं है। सहूलियात यहाँ पे अच्छी होती हैं, रूम बहुत साफ़ सुथरे हैं, बहुत वेल मेंटेन्ड हैं, खूबसूरत तरीके से इनको डेकोरेट भी किया गया है। और यहाँ पे ज़्यादातर यूरोपियन लोग आकर रहाइश इख्तियार करते हैं इस एरिया में, जुमेटन बीच में। नॉर्मली ऐसे लोग आते हैं जो यूरोप अमेरिका वगैरह से आ रहे हों। अब अभी देखिए, ये एरिया जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये एरिया रिसेप्शन का वैसे तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ रिसेप्शन पे कोई नहीं होता। और कल हमें आके शुरू में बहुत परेशानी हुई, बिकॉज यहाँ पे हमारी कोई बात समझने वाला भी नहीं था और ना ही कोई बात सुनने वाला था यहाँ पे ज़्यादा। तो हमें वहाँ वो गार्ड रूम में, वो जो मेरे पीछे दूर नज़र आएगा आपको, गार्ड रूम में एक खातून लेकर आई और उन्होंने आपस में कुछ थाई ज़ुबान में, लैंग्वेज में ही एक दूसरे से बातचीत की और हमें बताया। और खैर हमारा राब्ता होने पर उस वक्त तो कुछ फौरी तो कुछ ना हुआ, बट कुछ देर बाद वो साहब आ गए और हमें हमारा रूम मिल गया। ये जा रहे हैं हम अपने रूम की तरफ। लिफ्ट में एंटर हुए, 4th फ्लोर, और 4th फ्लोर आते हुए बस वक्त लगता ही नहीं है, फटाफट 4th फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। ये देखिए, मैंने बटन दबाया और ये 4th फ्लोर पे आ गया, बस इतना वक्त लगा। और हम 4th फ्लोर पे, और यूँ बाहर, और बाहर निकलते ही राइट साइड टर्न लें तो मेरे हमारे होटल का कमरा, कॉन्डो रिजोर्ट का रूम, जिसमें इस वक्त मेरे, हाँ जी, अभी तक सो रहे हैं मेरे साथी, और मैं उस खूबसूरत स्विमिंग पूल का पूरा वीडियो कैप्चर करके वापस। और अब हम करते हैं अपने आज के सफ़र की तैयारी, जो कि एक भरपूर एडवेंचर वाला सफ़र होने वाला है। चलें। नाज़रीन, तो ये हमने अभी कैब कराई, ये कैब ड्राइवर निसान अलमेरा पे हमारे पास पहुंचे और हम लोग अब रवा दवा हैं दूसरे होटल की तरफ। आज हमारा प्लान है उसमें जाने का, कैरल आइलैंड। और कैरल आइलैंड में हम जाने से पहले हम अपने इस साथी ड्राइवर की मदद से पहुंचेंगे किसी होटल, और वहाँ अपना लगेज रखेंगे और फिर हम जाएंगे बोट की तरफ, स्पीड बोट की तरफ, जहाँ पे हम, हाँ जी। तो इस वक्त हम ट्रैवल कर रहे हैं अपने कैब ड्राइवर के साथ, जो कि हमने ग्रैब से बुक की है, और हम जा रहे हैं इस वक्त
एक दूसरे होटल DSCC जहाँ से हमने आगे जाना है दूसरे किसी ड्राइवर के साथ जो हमें लेकर जाएंगे कैरल आइलैंड। कैरल आइलैंड में आज हमारा प्लान है कि वहाँ पे ना सिर्फ वहाँ की विजिट करेंगे बल्कि इसके साथ साथ हम कुछ ऐसी नई चीजें करने जा रहे हैं जो आसिफ साहब को बहुत मजा देंगी भाई। वाह जाहिद साहब, विल यू आल्सो एंजॉय? इंशाल्लाह श्योर। भाई आज तो बहुत मजा आने वाला है भाई, बहुत मजा आने वाला है भाई, बहुत मजा आने वाला है। हाँ यस। आसिफ साहब आज कैसा फील कर रहे हैं आप? ये बेटर फील कर रहा हूँ, दवाई खा ली थी। अच्छा तो कल जो दवाई आपको मिली सुबह से लेकर रात तक उसने आपको बहुत नहीं, वो ट्रिप खत्म होने तक चलेगी। अच्छा चलती रहेगी। तो इस तरह इसका मतलब है कि बहुत मजा आने वाला है। ये हमारे साथ ड्राइवर हैं आज, बहुत हैंडसम माशाल्लाह, सीम्स गुड, और आज इनके साथ सफर करने का मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। एंड होपफुली विल रीच इन टाइम देयर जहाँ पे आशु भाई हैं। आशु भाई ने हमारे लिए वो बुक किया है आज का टूर, तो हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। ले भाई ये वैन हमें लेने के लिए आ गई और बड़े मजे की खुली वैन है। हम 3 लोग ही सिर्फ इसमें बैठे हुए हैं और अभी हम जाने लगे हैं उस बोट स्टेशन की तरफ जहाँ से हमें बोट समंदर में लेकर जाएगी कैरल आइलैंड, कोरल आइलैंड में जाएंगे। थैंक यू फॉर करेक्शन आसिफ साहब, वैसे भी आप बड़ा अच्छे तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। हमारे वैन ड्राइवर हैं और ये हमें अभी लेकर जा रहे हैं हमारी मंजिल की तरफ, और बहुत अच्छी कंफर्टेबल वैन है जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं। और इस वक्त सिर्फ हम तीनों ही हैं, तो ये पिक एंड ड्रॉप हमारे होटल से शामिल है आज के इस दिन के लिए। तो बजट के हवाले से बताता चलूँ कि ये बड़ा इकोनॉमिकल महसूस होता है कि हमें 300 बात पर पर्सन, यहाँ से पिक एंड ड्रॉप भी शामिल है। स्पीड बोट में हमें कैरल आइलैंड लेकर जाएंगे और उसी में हमें एक बुफे लंच भी मिलेगा। तो देखिए, जुड़े रहिए। यहाँ पे बहुत खूबसूरत जगह को भी इस्तेमाल करके मुख्तलिफ तरह के फुटबॉल और फुटसेल और इस तरह कुछ बैडमिंटन के नेट्स लगाए गए हैं और वहाँ पर लोग खेलते हैं। और अब नौजवान अपनी अपनी एक्सरसाइजेस भी कर लेते हैं, खेल भी लेते हैं। तो बड़ा खूबसूरत सा ट्रैवलिंग का मंजर है। अगर आप देखें, बताया कि सड़कें बहुत साफ सुथरी और हयात के मुताबिक मेंटेन है और बहुत ही आराम से सफ़र होता है सब। हाँ जी, तो अभी हम पहुँचे हैं उस स्टेशन पर जहाँ से हमें कैरल आइलैंड के लिए बोट पे बैठना है। और हमें यह बताया गया है कि अभी कुछ और मुसाफिर जो हमारे साथ शामिल होंगे उनके आने तक हमें इंतज़ार करना है। अभी ये चेयर्स खाली नज़र आ रही हैं, लगता है ये भरेंगी सारी, तो फिर हम जाएंगे। ये हमसे पहले कुछ लोग मौजूद हैं और हमसे बाद भी कुछ लोग आ रहे हैं। और यहाँ इंतज़ार करने के लिए बताया गया कि तकरीबन 20 मिनट्स हमें यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो देखिए कितना इंतज़ार करना पड़ता है। ये हमें यहाँ पे कुछ बताया गया। हाँ भी, इसी हमारे होटल का नाम लेके 3 मेंबर, और हमने सबने अपने अपने ये दिखाए हैं रिंग्स जो इन्होंने रिबन्स बांधे हैं। और अब हमें एक लाइन में लगा कर वो डॉल्फिन के पीछे वो लिए जा रहे हैं। और देखें, अब लोग चलते जा रहे हैं बिल्कुल उस स्पॉट की तरफ जहाँ पे हमें बैठना है, उस लैंड में। सिंगल लाइन दोनों ये जो ये कह रही है कि वो टेक फोटो फिर कपल और फिर आगे लेकर जाना है। हाँ, यहाँ पे सबकी तस्वीरें बन रही हैं, रिकॉर्ड रखते जा रहे हैं शायद सबका। तो बिल्कुल भाई, यहाँ पे ये एक्टिविटी होती यहाँ पे। ये टूरिस्ट केरल आइलैंड से भी शायद वापस आ रहे हैं ये सारे। और ये देखिए माहौल आपको नज़र आ रहा है, ये व्यू है। वाह, बिल्डिंग्स
हाँ जी, ये आवाज़ आसिफ साहब की आपको आ रही है कि क्या चुन चुन के डाला गया है इस ग्रुप में, तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ख्याल रखिएगा क्या कुछ हो रहा है। और ये आसिफ साहब कह रहे थे मिलके तस्वीरें बनवाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, सिंगल वन यस ऑलराइट ओके ओके गुड थैंक यू। ये जाहिर साहब पिक्चर बनाते हुए स्माइल बहुत कर रहे हैं यार, वाह तो खुशी हो रही है ना कि अच्छी जगह पे आए हैं सारे। यस तो ये हमारी बिल्कुल होस्ट हैं और इस वक्त हमें लीड कर रही हैं। और ये डॉल्फिन का साइन है, हमारे जो लीडर हैं इस वक्त, ग्रुप लीडर, ये हमें लेकर जाएंगी बोट में, और बिल्कुल उसके बाद हमें चलो गुड कमिंग चलो सभी। ये हमें बताया गया और अब हम मूव कर रहे हैं अपनी बोट की तरफ। यप सो यहाँ से हम जाएंगे। हमारी बोट कौन सी है भाई, ये बताएंगे ना कोई? हाँ मैंने बताना था वो पीछे भाई आप चले चले यार, वो विच बोट ग्रुप इतना मजे का कि मैं अभी तक विच वन ओके ओके कम डाउन फर्स्ट। मैं उनसे पूछ रहा हूँ किस बोट में बैठने, तो ये बता रही हैं कि नहीं पहले नीचे जाएं, वहां जाके बताएंगी। ओ ओ Our boat coming. आवर बोट कमिंग सो इट्स नॉट आवर्स। ओह वाओ, ये है वो रास्ता, और ये देखिए वाह। ओह ये यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे समंदर की लहरों पर आ गए हैं, ये अप एंड डाउन हो रहे हैं भाई। क्यों जी आसिफ साहब हस्बे मामूल कुछ नया कैप्चर करते हुए, और मैं आसिफ साहब को कैप्चर करते हुए। वाह, ये हमारे सारे वो साथी हैं जो हमारे साथ Go, no photo now. Go, please. Go fast. Go, Bob. बोट में जाते हुए, और ये है स्पीड बोट जिसमें हमें बैठने को कहा गया है, और यहाँ पे हम बैठेंगे। हाँ चलो बैठे तो यहाँ पे जगह रखेंगे, चलें यहाँ तो मैं बैठूंगा यार, देखता हूँ अगर बैठने देते हैं तो। हाँ वीडियो बन जाएगी। क्यों जी हाँ जी, तो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं जनाब? Hello, life jacket, fully block, safety for you.